नमस्कार दोस्तों, अनिल फीटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को ये गैस कटिंग के बारे में आप लोग को बताएंगे। बैक अरेस्टर कब और क्यों लगाया जाता है, काहे लगता है, इसका क्या काम है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो मैं जो भी बनाऊं आप लोग के प्रति तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बैक अरेस्टर दो तरह का है। एक डीए का है, अलग है, और ये ऑक्सीजन का ये अलग है। देखिए, हमारे तरफ दो तरीका का है यहाँ पे। दोनों काम एक ही है, कोई अलग काम नहीं है, दोनों का एक ही काम होता है। ये बैक जो अरेस्टर है, इसमें देखिए एरो लगता है। हर बैक अरेस्टर में एरो दिया रहता है, जिसमें है इसमें देखिए ब्लू एरो दिया है। और ये हमारा बैक अरेस्टर जो है दो जगह यूज होता है। जब हम इसको लगाएंगे तो ये रेगुलेटर लगाने के बाद, जो ऑक्सीजन के लिए में हम रेगुलेटर लगाए हैं, इसको लगाने के बाद तब जाके हमको ये बैक अरेस्टर हम लगाते हैं। बैक अरेस्टर क्यों लगाते हैं इसके हम बारे में आप लोग बताते हैं। देखिए, ये जो हमारा रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर ऑक्सीजन का है। ये रेगुलेटर लगाने के बाद हम इसको बैक अरेस्टर को लगाते हैं, ताकि जब भी हम ये दो जगह लगता है, एक यहाँ लगता है और एक टर्च के पास लगता है। जब टर्च के पास लगाते हैं इसलिए कि जब भी हमारा बैक मारेगा, हमारे जो भी टर्च जला रहते हैं, देखिए ये टर्च है, देखिए यहाँ पे लगा है, देखिए यहाँ भी लगा है बैक अरेस्टर और इधर भी लगा है, दोनों में। तो हम इसलिए इसको लगाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में और डीए का डीए में। तो हम लोग इसलिए लगाते हैं। देखिए, मैं बताया दो तरह का ये बैक अरेस्टर होता है। तो देखिए, ये हमारा है जो आउट हो रहा है, ये ऑक्सीजन से हमको आउट दे रहा है। यहाँ से ये ऑक्सीजन ये निकाल रहा है, ये एरो हमारा इधर लग रहा है, ये हमारा आउट कर रहा है, बाहर फेंक रहा है ऑक्सीजन। ये हमारा एरो इधर रहेगा। और देखिए, यही टॉर्च में इन ये अंदर जा रहा है, हमारा ये अंदर जा रहा है। तो इसके लिए देखिए ये इधर एरो दिया है। ये दो तरह का होता है, दोनों तरफ एक तरह का आउट होता है, कि इनपुट होता है, यानी कि बाहर निकालना, अंदर भेजना। अब जब हमारा ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारा सेफ्टी करता है। ये ऑक्सीजन हमारा हमेशा सेफ्टी में देता है। जो भी अगर टार्च हमारा जो भी है, अगर जब ये बैक मारेगा, जैसे हम लोग कटिंग करेंगे, जब भी कटिंग करेंगे तो दोनों में देखिए, पहले दोनों डीए और ऑक्सीजन और डीए दोनों में लगा है। यहाँ भी दो लगा है और इधर भी दो लगा है। देखिए, एक डीए में लगा है, एक ऑक्सीजन में लगा है, फिर से जस्ट यहाँ पे लगा है दोनों तरफ। तो इसलिए इसको दिया जाता है कि ताकि हम जब भी मैं कटिंग करूँगा, अगर हमारा बैक मारता है, बैक का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये नोजल अंदर जाम हो जाता है। जब भी हम लोग कटिंग करते हैं तो यहाँ से जो भी हमारा मेटल निकलता है बाहर, ये अंदर जाम हो जाता है। तो ये अंदर में पूरा पकड़ लेता है, आग हो जाता है। आग होने के बाद ये जब जाम हो जाता है यहाँ से, तो सीधा आग इसमें ये दो नली दिया है, इसमें 3 रहता है। तो ये पूरा नली पूरा हीट हो जाता है। हीट होकर ये फटने का चांस रहता है, ये पूरा फटने का चांस रहता है। यहाँ से हमारा जैसे ये बैक मारेगा, तुरंत हमारा बैक यहीं से, बस यहीं से हमारा रुक जाएगा। अब इसके आगे हमारा जो है ये सिलेंडर है डीए का, ऑक्सीजन का, हमारा आग कभी इधर नहीं आएगा, हमारा यहीं से आग बंद हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, बैक अरेस्टर इसीलिए लगाया जाता है कि मैं ना इधर जाए ना उधर, हमारा जहाँ आग पकड़े वहीं ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बैक अरेस्टर का यूज होता है। तो देखिए, हमारा दो तरह का होता है। अगर ये अभी हमारा दिया है, ये पर टेप चिपकाया हुआ है, अगर ये टेप नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे पहचानिएगा, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए,
ये दो तरह का ये भी है, इसमें भी पहचानने का तरीका है। तो देखिए मान लीजिए हमारा DA का ये लगा है बैक अरेस्टर, अगर ये हमारा टेप गुम हो जाता है, ये निकल जाता है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इस पर हमारा एक दिया होता है ये नट, देखिए इसमें नट दिया है, एक इधर नट है, एक इधर नट है बैक अरेस्टर का दोनों तरफ। तो देखिए जब DA का रहेगा तो इसमें कट आएगा, देखिए ये नट में कट आ रहा है, दोनों तरफ में ये नट पे कट रहेगा, तो समझिए ये DA का है। और देखिए ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का है, तो इसको पहचानिएगा। तो इसमें जो भी है बैक अरेस्टर में, तो ये प्लेन पूरा रहेगा, इसमें कट नहीं रहेगा। ऑक्सीजन वाला में जो भी है इसमें ऑक्सीजन में कट नहीं आएगा, सीधा सैंपल आएगा ये। तो इसका पहचानने का तरीका यही है। पूछ सकते हैं इसके बारे में, ये बैक अरेस्टर के बारे में आप लोगों की जानकारी मैं दे चुका हूँ। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो है लेकिन इसका नाम भी एक अलग भी है, NRB भी इसको बोलते हैं। बहुत लोग आदमी है कि कोई बैक अरेस्टर बोलता है, कोई NRB बोलता है। ये नहीं कि मान लीजिए हम बैक अरेस्टर खसे रेट रहे हैं तो आप लोग समझे कि बैक अरेस्टर होता है अलग होता है, NRB अलग होता है, ऐसा बात नहीं है। NRB यही है, अब बैक अरेस्टर ये भी दोनों में सेम है, उसी का नाम NRB है, अब बैक अरेस्टर दोनों का सेम नाम है। ये मत अपना कंफ्यूज हो किया जाए। जय हिंद, जय भारत।